शरीयत से अस्सलाम वालेकुम। तरीक़त में पेश की जायली मदद मजलिस नंबर 36 हिस्सा 2। अब हम वापसी सहमन जाने वाले काफिले की तरफ आते हैं। दूसरा क़याम हमने रेनाला खुर्द में अड्डे पर किया। हालत ने रास्ते ही में हमारे लंगर पानी के लिए डाक अता फरमाई। हमने सुकून से लंगर बनाया, खाया। रात को इशा के बाद धमाल की ढोल वाला हमारा अपना मलंग हमारे साथ था। 1 बजे तक कलंदरी महफिल हुई। आवाम ने बड़े जोशो खरोश से नारे लगाते हुए महफिल सुनी। सुबह 9 बजे नाश्ता करके कूच हुआ। काफिला हर कदम पर मस्त कलंदर झूले लाल का नारा बुलंद करता हुआ जा रहा था। हजरत करमावाला के दरबार के करीब हमारी गदी थक कर बैठ गई। थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर चले। दरबार शरीफ पर सलाम किया। बड़ी मुश्किल से गदी डेडी को उकाड़ा में पहुंचाया। चौधरी इलियास के खाली घर में 2 दिन कयाम किया। उन्होंने हमें बड़े प्यार से नवाजा, खूबसूरत मज़ेदार लंगर करवाया, एक और गदी खरीद कर दी। इस तरह हमारे कारवां की मदद के लिए 2 गदियां हो गई, एक नाज़म दूसरी नायब नाज़म। नायब नाज़म के तौर पर बड़ी आसानी से रेडी को लेकर भागने लगी। उकाड़े में 2 दिन मेला लगा रहा। उकाड़ा शहर कलंदर का दीवाना है। इनका सलूक हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। 8 अक्टूबर नाश्ता करके सफ़र शुरू किया। शाम की अजान के वक़्त हम बाबा करामत गुलरा वाले के डेरे में साहिवाल पहुँचे। 5-6 मेरे साथियों के और मेरे पाँव फट चुके थे। उन्होंने हमारी बहुत खातर मदारत की, क्योंकि वो बाबा बास हुसैन शाह के तालब फ़कीर थे। साबका रास्ते में 2 आदमी वापस चले गए, बकिया 21 रह गए। 2 दिन के क़याम के बाद पाँव ठीक होने पर 10 अक्टूबर को वहाँ से कूच किया। हम 5-6 किलोमीटर फी घंटा सफ़र कर रहे थे। चलते हुए महसूस हो रहा था जैसे हमारे सर पर कोई परवाज कर रहा है। नारों की आवाज फिजा में गूंज रही थी। हमारा काफिला बातन से लगे हुए पहरे के साए के नीचे चल रहा था। अल्लाह और फकीर की मदद से हमें हर चीज मुहैया हो रही थी। चलते चलते मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरे कदम जमीन पर नहीं लग रहे, मेरे पाँव के नीचे कोई खुजली कर रहा है। मुझे 40-50 किलोमीटर सफर करने पर भी थकावट नहीं होती थी। ऐसे लगता था जैसे मुर्शिद लाल साईं हमारी पेशवाई और पुष्टपनाई कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को चीचावतनी में बाबा अड़िक्के शाह के दरबार पर कयाम किया। हर रोज इशा के बाद धमाल और रात 1 बजे तक महफिल होती थी। रोजाना हम 30-40 किलोमीटर सफ़र करते, मुख्तलिफ मुकामात पर क़याम करते हुए 24 अक्टूबर को सादकाबाद पहुँचे। रास्ते में बसों ट्रकों के ड्राइवरों ने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की। हमने अच्छे से अच्छा लंगर पकाया, खुद भी खाते, साथ 40-50 लोगों को भी खिलाते। रास्ते में बहावलपुर तक एक एक करके मुझसे इजाज़त लिए बगैर 4 और आदमी भाग गए। बकिया 17 मुसाफिर रह गए, जो अपनी मंजिल पर खैर आफियत से सेवन शरीफ पहुंचे। अहमदपुर शर्किया से निकले, उच्च शरीफ में सलाम किया। रात गुजरने के बाद अगली शाम को तरंडा मोहम्मद पना अड्डे पर डेरा लगाया। वहां हमारे अलमों पर पंजे लगे हुए देखकर सिपा सहाबा तंजीम के लोगों ने हमारे साथ काफ़ी बदतमीजी की। मेरे पास मेरी किताब वारदाते इश्क जो मार्च 2000 में छपी थी मौजूद थी। इसमें मैंने एक जगह 4 यारों का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया हुआ है, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ताला और या अली अलैहिस्सलाम। उन लोगों को वो कलाम दिखाकर छुटकारा हासिल किया। सादकाबाद में पहुँचे तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जानवर भी रेस्ट चाहते थे। बस्ती जरार खां यानी टिब्बे पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं। हमने सोचा 2 दिन उनके पास क़याम कर ले, कपड़े वगैरह धो लेंगे, कुछ आराम कर लेंगे। काफिले को फ्लाईओवर के पास मंठार रोड पर बिठाया हुआ था। मैं अपने रिश्तेदारों के पास पहले चला गया। पीछे हाजी जफर लाहौती काफिला सलार थे। उन्होंने काफिले को साथ लिया, मेरे पीछे आने के लिए बस्ती जरार खां का रुख किया। जब चक नंबर 150 खान बहादुर से गुजर रहे थे, बलाल खां
उस वक्त उधर का बड़ा वडेरा था। उसने काफले को वहां रोक लिया, उनको अपनी हवेली में बंद कर दिया, उनसे अलम भी छीन लिए और उनको खूब डांट डपट की, गाली गलौज किया। शाम से कुछ वक्त पहले हमें मालूम हुआ कि खान साहब ने हमारे काफले को बंद कर दिया है। मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन बसी जरार खां यानी हमारे रिश्तेदारों ने कहा, आप ना जाएं, वो बहुत बदइखलाक आदमी है, आपसे बदतमीजी से पेश आएगा। वो 10-15 आदमी गए, काफले को छुड़ा कर ले आए, लेकिन साथ ही 2-3 आदमी आए जिनमें बाजवा नंबरदार सरे फहरिस्त था। उन्होंने हमें एक बैठक में बंद कर दिया, सारी रात हमें बाहर ना निकलने दिया। सुबह अजान के वक़्त बड़ी बदतमीजी से वहां से निकाला। हमारे अजीज़ो अकारब रो रहे थे और अपनी बेबसी हम पर जाहिर कर रहे थे। मैंने निकलते वक्त कहा, हम लालसाई के मेहमान हैं, वो जाने और ये आदमी जाने, अगर इनके साथ कुछ ना हुआ मैं कभी दोबारा इधर नहीं आऊँगा। सुनने में आया उस नंबरदार को सांप ने काटा, आइंदा मेले से पहले मर गया। अवाम ने इस बात का बहुत चर्चा किया। दूसरे साल मुझे वहाँ खुशी से दावत दी। अब मैं हर साल लालसाई के मेले से वापसी पर वहाँ ठहरता हूँ और साउंड पर महफिल करवाता हूँ। सुभान अल्लाह।